आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 13 एंड अगर हम देखें तो दिस इज़ द लिटिल बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। किस तरह से? बिकॉज यहाँ पर जो है हमारे पास रेंज जो होती है वो बिल्कुल एज पर नहीं होती ऑफ द सर्कल। जैसे कि मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग यहाँ पर पोलर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ही मैं ये बनाती हूँ तो आप बोलेंगे बस देखिए मैम को जब देखो बस यही 4 लाइनें ड्रॉ करके एक सर्कल बना देती है, ठीक है। तो बस काम ही यहाँ पर सारा का सारा इसमें हो रहा है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ की बातें नहीं करते, हम एड्स की बातें करते कि कौन से मतलब किस सर्कल की जो बाउंड्री है हम इस पे बात कर रहे होते हैं, हम बीच की वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे होते। और अगर हम यहाँ पर इस लिमिट को देखें तो ये हमारे पास बीच की वैल्यूज़ में देता है, ठीक है ना। और ये काम ख़राब कर देता है। वी डोंट नीड दिस, वी नीड द वैल्यू ऑफ द बाउंड्री, तभी ये पोलर में कन्वर्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक न्यू चीज़ जो कि है हमारे पास सर्कल इक्वेशन, ठीक है। तो सर्कल इक्वेशन यूज़ करेंगे इस लिमिट को फाइंड करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है 0 से 2 देख लेते हैं। हमें x की वैल्यू दी है 0 से 2, ठीक है। और दूसरी हमें 0 से y की वैल्यू समथिंग यहाँ पर दी गई है, ठीक है। बट यहाँ पर समथिंग जो दी गई है उसको हमें फाइंड करना होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो है क्योंकि और कभी तो हम बोल देते हैं ना कि हाँ बस यहीं पर है और हम लोग ले लेते हैं π/2। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है वो लेंगे π/2, वो तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो है अपना r देखें, रेडियस जो देखें, वो हमारे पास जो है सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पाई की बात कर लेंगे, देन r की बात कर लेंगे, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सबसे जो डिफ़िकल्ट है वो एंगल है। सबसे पहले हम लोग थीटा की बात करेंगे, ठीक है ना। थीटा की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे द सर्कल इक्वेशन। सर्कल इक्वेशन क्या है हमारे पास? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज़ द सर्कल इक्वेशन। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू पोलर। तो पोलर में x की भी वैल्यू होती है, y की भी वैल्यू होती है। सो वी विल पुट दिस वैल्यूज़। ये हो जाएगा r cos थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सो हमारे पास ये जो है वो सर्कल इक्वेशन है। अब इसी से जो है हम लोग अपना थीटे की जो वैल्यूज़ मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर r की जो वैल्यूज़ है वो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम r निकालते हैं। तो हाँ, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी -2r cos थीटा प्लस 1 एंड प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो बस मैंने ओपन कर दिया। अब इससे और इससे मैं क्या ले सकती हूँ, r स्क्वायर को कॉमन। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड -2r cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, मैंने r स्क्वायर, ये तो 1 के इक्वल होता है तो लेट इट बी, एंड प्लस ये हो जाएगा ये हो जाएगा -2r cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। सो ये प्लस 1 और ये तो कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के, सही है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या मैं एक r कॉमन ले लूँ, एक और r कॉमन ले लूँ? ले सकते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। ऊपर चलते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, सारा का सारा नोट डाउन कर लें। r को कॉमन लेंगे, r माइनस ये हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ इस r को अगर हम वहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा r - 2 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हो गया। तो मतलब एक r की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। अब ये रह गया, एक मिनट दोबारा इसको ज़रा करते हैं ताकि सब क्लियर हो। ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 एंड r - 2 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें सो हो जाएगा r इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। सो r की एक वैल्यू ये आ गई, r की एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सो हमारे पास अब r की परफेक्ट वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने बात करनी है किस चीज़ की, अब हमने बात करनी है थीटा की।
थीटा की बात से पहले एक और बात को क्लियर करके चलते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग कभी भी ना ऐसी कोई इक्वेशन यूज़ नहीं करते थे। बट आज मैंने क्यों ये इक्वेशन यूज़ की वो तो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लिमिट है। बट एक और बात भी है, हम लोग हमेशा 0 से 1 में जो है वो पोलर लेते हैं, एंड यहाँ पर 2 आ गया है हमारे पास, यानी बाउंड्री से जो है वो हमारे पास बाउंड्री पर नहीं आ रहा। 0 से 1 होता है ना यहाँ पे, तो बट ये तो बाउंड्री में नहीं आ रहा। फिर भी बाउंड्री में नहीं आ रहा तो उसको बाउंड्री में लाने के लिए हम लोग अपना सर्कल इक्वेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने आर को जो है वो इस तरह से सॉल्व किया। अब अगर हम लोग यहाँ पर थीटा की बात करें तो हमें पता है कि समथिंग 0 से यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल। बट अगर यहाँ पर 1 होता है ना तो मैं कभी भी ये इक्वेशन यूज़ नहीं करती, ठीक है, बिकॉज 1 तो हमारे पास बाउंड्री पे होता है ना, और हम लोग तो बाउंड्री की बात करते हैं। बट 2 है तो बाउंड्री में नहीं था, हमें बाउंड्री में लाने के लिए सर्कल इक्वेशन को यूज़ करना पड़ा। सही है, होप के बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन थोड़ा सा बार बार हम बात करेंगे ना इसके बारे में तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो आर था, और थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to π/2। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको चेंज करते हैं इनटू पोलर में। सो हमारे पास लिमिट क्या हो गई, हमारे पास लिमिट हो गई 0 से π/2 एंड 0 से 2 cos थीटा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर क्या, एक्स क्या होता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा। आर भी आता है, आर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एंड ये दोनों क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू r² होता है। तो मैं r² डायरेक्ट लिख दूंगी, अब मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। r d ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये आर और ये आर हो जाएगा r², तो दे और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास सिंपल सा फंक्शन बच गया, जो कि 0 से π/2 एंड 0 से 2 cos थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा विथ d ऑफ r एंड d ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा सिंपल सा फंक्शन आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो चलिए इसको इंटीग्रेट भी हम लोग जो है वो कर लेते हैं, सही है। तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल देंगे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग d ऑफ r से यूज़ कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटीग्रल 0 से π/2 0 से 2 cos थीटा, और ये हो जाएगा d ऑफ r d ऑफ थीटा, ठीक है। इसको हटा देते हैं एंड सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r आ जाएगा यहाँ पे, ये एज इट इज़ आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। 0 से π/2 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा हमारे पास r की लिमिट क्या है, 0 से 2 cos थीटा d ऑफ थीटा, सही। ये एज इट इज़ कंटिन्यू, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 0 एंड d ऑफ थीटा, यानी 2 cos थीटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा d ऑफ थीटा, और ये वाला इंटीग्रल मैं यहाँ लगा दूंगी 0 से π/2, बिकॉज अब हम ये सारा का सारा थीटा इसमें यूज़ करेंगे ना, बिकॉज अब हमारे पास थीटा के इंटीग्रल जो है वो रह गया है। हम लोग थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो सारा फंक्शन मैंने एक साथ कर दिया है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे। ऊपर चलते हैं, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ एक दफ़ा, छोटा छोटा लिखते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा d ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ थीटा। तो चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को बाहर निकाल देते हैं। 2 को बाहर निकालेंगे 0 से π/2 हमारे पास आएगा cos क्या हो जाएगा, cos² थीटा प्लस ये हो जाएगा cos थीटा एंड साइन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ थीटा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसके इंटीग्रेशन को, ताकि जो है हमें इजी हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को देखेंगे। 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2। तो पहले मैं इस पर इंटीग्रल अप्लाई करूँगी, देन इस पर अप्लाई करूँगी। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + cos 2θ/2। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड डी ऑफ थीटा लिख दूँगी यहाँ पे, प्लस यहाँ पर दूसरा इंटीग्रल 0 से π/2 में लिख दूँगी। एंड कॉस और साइन जो होता है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ तो दिस इज़ द 1/2 साइन 2 ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ थीटा। दिस इज़ द सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो आपको ये आइडेंटिटीज़ जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द आइडेंटिटी एंड दिस इज़ द आइडेंटिटी। ये हो जाएगा 2, और अगर मैं इस पर इंटीग्रल अप्लाई करूँगी तो इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, लेट्स सी। अब ऐसे करते हैं कि इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं ताकि सबको जो है बातें क्लियर हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं पार्ट्स में बोलूँगी। दिस इज़ द इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रल, देन इन दोनों को आपस में जो है वो ज्वाइन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे बैक टू बैक। ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 से π/2। ये हो जाएगा 1 + cos 2π2 डी ऑफ थीटा, प्लस ये हो जाएगा 0 से π/2 और 1/2 साइन 2 एंड डी ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले इसको सॉल्व करूँगी, उसके बाद इसको सॉल्व करूँगी, देन हमारा आंसर जो है वो जॉइन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तरफ आएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। दिस विल बिकम 0 से π/2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 + cos 2θ डी ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास ना। सबसे पहले हम लोग जो है वो इस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π, अच्छा बस इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो थीटा आएगा, प्लस 2 cos थीटा का जो हमारे पास इंटीग्रल होता है वो होता है 1/2 साइन 2θ। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ द डिफाइन इंटीग्रल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड लिमिट क्या है 0 से π/2। सही है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। तो पहले थीटा पे लिमिट अप्लाई करेंगे। थीटा की क्या है π/2 प्लस 1/2 साइन 2π/2, ये हो गई एक लिमिट। ठीक है, माइनस विद द लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 साइन 2 0। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड लिमिट। फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने दोनों यहाँ पर जो है पुट कर दी। अब अगर हम देखें तो π/2 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ द π/2, एंड अगर साइन को हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/2 जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। सो दिस इज़ द 0 माइनस 0 और दिस इज़ ऑल्सो 0। तो हमारे पास जो है आंसर क्या आया, इस होल का आंसर हमारे पास आया π/2। ठीक है, इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम ये वाला देखेंगे। ठीक है, इसको इससे करते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बोला था यहाँ पे आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी। ठीक है, तो अब उस आइडेंटिटी को ही हम लोग नीचे लेकर चलते हैं। सही है, इसी को नीचे लेकर चलेंगे। हमने बोला था कि क्या अगेन क्या 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 बोला था, यहाँ पर था 2 cos थीटा, उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, हमने लिखा था 2 cos थीटा साइन थीटा डी ऑफ थीटा। फिलहाल हम वो आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि है 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है हमारी आइडेंटिटी है।
अब हम लोग इसको यहाँ पर पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा d ऑफ थीटा। ठीक है। सो तब हमने जो है वो 2 को बाहर निकाला था तो हमारी आइडेंटिटी चेंज थी। ठीक है। अब हमने 2 को अंदर लिखा है तो हमारी आइडेंटिटी ये होगी। सही है, तो कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे। अब हम लोग इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, हाँ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे sin 2 cos का इंटीग्रल क्या होता है, cos 2 थीटा, और cos माइनस में होता है डिवाइडेड बाय 2। लिमिट क्या है 0 से π/2। सही है। प्लस, अब प्लस तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है। तो ये हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा बाय 2 और लिमिट है 0 से π/2। अब लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास -2 cos 2 π/2 डिवाइड्स 2, और ये डिवाइड 2 को अब बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख दूंगी -1/2 और ये ऐसे रहेगा। ठीक है। सो इसको बाहर निकाल देंगे -1/2 और ये अपनी जगह पे। ठीक है। एंड देन लोअर लिमिट जो कि है cos 2 0। सही है, हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और काम है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे -1/2 है हमारे पास। ठीक है। तो cos 2 π/2 हमें क्या वैल्यू दे देगा, वो हमें दे देगा -1 वैल्यू, एंड cos 0 हमें क्या दे देगा, वो दे देगा हमें +1। एक मिनट, प्लस इंटू माइनस 2, वो 1 वैल्यू देता है cos 0, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है। ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ये तो हमें 1 वैल्यू देगा लेकिन माइनस बीच में अपना आ जाएगा। ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इधर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो ये हो जाएगा -1/2 और ये है -1 तो क्या हो जाएगा, -1/2, यहाँ पे आ जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास आ गई वैल्यू 1। ठीक है। सो दिस इज़ द 1 आंसर। अब यहाँ पर मैं इसके आंसर लिख दूँगी। सारा का सारा जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लें, ताकि आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या था, π/2, और इसका आंसर क्या था 1। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, π/2 + 1, एंड दैट्स ऑल। हमारा आंसर आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल तब होती है जब हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन।